और इधर अब बात करते हैं, पीएम मोदी सबको साथ लेकर चलने की जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को बांटने की साजिश में जुटे हैं। अब खबर हल्द्वानी की है, जहां कल भड़की हिंसा में साजिश के कई सबूत सामने आए हैं। अवैध मदरसा नमाज स्थल गिराने के बाद जो हिंसा भड़की, उसकी पहले से प्लानिंग की गई थी। ये वाली गली बंद है, आप खड़े जाकर आप देख सकते हैं, अभी आग लगा दी है यहाँ। उत्तराखंड की आर्थिक राजधानी हल्द्वानी में कल भड़की हिंसा के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं। गुरुवार को यहां जो उपद्रव हुआ, उसमें पुलिस अधीक्षक के मुताबिक 6 लोगों की मौत हो गई और 140 से ज्यादा लोग घायल हुए। स्थिति को काबू में करने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पैरामिलिट्री की 4 और पीएसी की 6 कंपनियां तैनात हैं। एक रिजर्व बटालियन को भी बुलाया गया है। नजदीकी जिलों की पुलिस को भी हल्द्वानी भेजा गया है। एहतियात के तौर पर आज स्कूलों को भी बंद रखा गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि हल्द्वानी में अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर हिंसा की चिंगारी भड़क उठी। क्या ये सिर्फ अवैध मदरसा और नमाज स्थल पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ गुस्सा था, या फिर इसकी सुनियोजित साजिश रची गई थी? ये वाली गली बंद है, आप खड़े जाकर हल्द्वानी में अवैध मदरसे और नमाज स्थल पर बुलडोजर चला। चंद मिनटों के भीतर ही पुलिस और नगर निगम मशीनरी पर पत्थर चलने लगे। आसपास के घरों पर जमा भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। बीच में घिरी पुलिस ने पत्थर का जवाब पत्थर से ही दिया। उग्र भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। तंग गलियों में पुलिस के लिए ऑपरेशन मुमकिन नहीं था। ऊपर से लगातार पत्थरबाजी हो रही थी। पुलिस टीम का आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। कुछ अराजक तत्वों ने मजहब के नाम पर मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। पुलिस की टीम को घेर लिया और धार्मिक नारे लगाने लगे। हाथों से इशारे कर और भीड़ को मौके पर आने के लिए कहा गया। पुलिस ने बेकाबू भीड़ को समझाने की बेहद कोशिश की, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने हिंसा के एक चश्मदीद से बात की। ये चश्मदीद उस नगर निगम टीम का कर्मचारी है जो अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। क्या निकाल करके मार रहे थे हमें। अच्छा। और फोन छीना मेरे, तो पैसे भी छीने उनने। और क्या बताऊं मैं आपको, मैं याद करता हूं तो मेरे नींद नहीं आ रही ना, मेरे से बोला जाएगा। कितने लोग रहे होंगे लगभग? वो तो हर घर में थे। वो तो हर घर से, जिस गली से हम निकले तो वो हर घर, हर छत के ऊपर पे थे। बच्चे थे, बुढ़े थे, सब निकल कर मारे थे। अब सवाल यह है कि आसपास के घरों की छतों पर इतने पत्थर आए कहां से? क्योंकि नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने बताया कि 30 जनवरी को जब इलाके का एरियल सर्वे किया गया, तब घरों की छतों पर इतने पत्थर जमा नहीं थे। उन्होंने इलाके के कुछ वीडियो भी मीडिया में दिखाए। ये एरिया है जो आपका कथित रूप से मलिक का बगीचा कहा जाता है। ये जो फुटेज ली गई है, ये जब 30 तारीख को नोटिसेस दिए गए थे इंक्रोचमेंट के लिए, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के अंतर्गत, उस समय की फुटेजेस हैं। और इसमें आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि ये जो छतों का क्लोजअप है, इन छतों पे किसी भी प्रकार के 30 तारीख के दौरान कोई पत्थरों की बहुत बड़ी संख्या में मात्रा जमा नहीं दिखाई दे रही। डीएम वंदना सिंह ने आगे बताया कि सुनियोजित साजिश के तहत पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया। पुलिस टीम पर हमले के लिए पहले से ही पत्थर जमा किए गए। माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए।
इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे। दिन में शुरू हुई हिंसा रात के अंधेरे में भी जारी रही। उपद्रवियों की भीड़ ने बनभूलपुरा थाने को घेर लिया, पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया। हल्द्वानी से पुनीत शर्मा के साथ अभिजीत ठाकुर, TV9 भारतवर्ष। हल्द्वानी हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों से आज सीएम पुष्कर सिंह धामी मिलने गए। सीएम धामी हिंसा के बाद हालात का जायजा लेने प्रभावित इलाकों में पहुंचे थे। यहां उन्होंने घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। सीएम धामी ने कहा कि हल्द्वानी में भड़की हिंसा के पीछे सुनियोजित साजिश थी। TV9 भारतवर्ष की टीम हल्द्वानी में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे दो संवाददाता अभिजीत ठाकुर और पुनीत शर्मा वहां से अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भेज रहे हैं। वो ताज़ा हालात क्या हैं उनकी जानकारी दे रहे हैं। हल्द्वानी हिंसा के बाद छावनी में तब्दील है। हालात काबू में हैं, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण है। बनभूलपुरा इलाके में कई जगहों पर हिंसा के बाद तबाही के सबूत बिखरे पड़े हैं। बनभूलपुरा थाने के बाहर अब भी कुछ वाहन सुलग रहे हैं। कि आग की लपटें अभी भी यहाँ पर इस गाड़ी से निकलते हुए दिखाई देंगी और ये पुलिस वाहन है जिसको आग के हवाले कर दिया था उपद्रवी भीड़ ने, और अभी भी आप देख सकते हैं कि धुआं निकलता हुआ टायर से आपको दिखाई देगा। तो उपद्रवियों ने पुलिस पर हमले के लिए पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता अभिजीत ठाकुर के कैमरे पर भी पेट्रोल बम दिखाई दिए। मोटरसाइकिलों से ही पेट्रोल निकालकर पेट्रोल बम तैयार किए गए। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर लाइटर भी मौजूद है और इस बोतल में पेट्रोल भी मौजूद है। और बोतल कहाँ से इतनी संख्या में आए, क्योंकि कबाड़ी वाले जो बोतल इकट्ठा करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका एक ढेर यहाँ पर पड़ा हुआ है। पेट्रोल बम थाने पर मारे गए, थाने के वाहनों पर मारे गए, जिसके बाद आगजनी हुई। अराजक तत्वों ने 8 फरवरी की रात हिंसा के दौरान जिस पुलिस थाने और पुलिस वैन को आग के हवाले किया, हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा ने उसका जायजा लिया। पथराव आगजनी में तब्दील हो गया और इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ये मंजर, जो कि पुलिस की गाड़ियां थी और इसके अलावा जो प्राइवेट गाड़ियां यहां पर खड़ी थी उसको बलवाइयों ने आग के हवाले कर दिया। इस पूरे इलाके में सिर्फ पत्थरबाजी हो रही थी। 3 तरफ से पुलिस को घेर करके छतों के ऊपर चढ़ करके लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए। पुलिस वाहनों के अलावा बेकाबू भीड़ ने सड़क पर खड़ी दूसरी गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की। हल्द्वानी में हिंसा के बाद अब राजनीति भी जमकर हो रही है। विपक्षी पार्टियां धामी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं, राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। उत्तराखंड राज्य का जो माहौल है उसको खराब करने का कुछ लोगों ने काम किया है। उनके खिलाफ कानून सख्ती से काम करेगा। लोगों की निजी संपत्ति उसको नुकसान पहुंचा है, उन्हीं से उनकी भरपाई होगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी घटना को लेकर क्या कुछ है? बीजेपी क्या न करा दी। जिन लोगों ने, जो रिंग लीडर है, जिन्होंने मिल करके इसकी हिंसा की रचना रची है, जिनकी मुख्य भूमिका है, उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद कर दें। सभी पक्षों को शांति बनाए रखनी चाहिए और फिर से सौहार्द कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में उठी हिंसा की आग की चिंगारियां यूपी के भी कई जिलों को सुलगा रही है। हल्द्वानी में हुए उपद्रव के बाद कानपुर में अलर्ट जारी किया गया है। जुमे की नमाज पर पुलिस के कई बड़े अधिकारियों ने पैदल मार्च किया। सभी डीसीपी, एसीपी ने अपने अपने जोन में पैदल मार्च किया और इन सब के अलावा कौशाम्बी, भदोही और संभल में पुलिस और प्रशासन एक्स्ट्रा सावधान था। लेकिन सबसे ज्यादा जुबानी चिंगारियां बरेली में देखने को मिली, जब इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल यानी IMC के मौलाना तौकीर रजा ने पहले तो ज्ञान वापी पर जेल भरो वाला प्रदर्शन किया, उसके बाद हल्द्वानी पर विवादित बयान दिया। इस दौरान बरेली में माहौल तनावपूर्ण रहा। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें।
यह हमें कानूनी अधिकार है। किसमें इतनी ताकत है जो हमसे हमारा हक छीन सके? अब हम बराबर का मुकाबला करेंगे। अब कोई इंसाफ किसी से नहीं मांगा जाएगा, किसी हुकूमत के सामने हाथ नहीं जोड़े जाएंगे। हम इस मुहिम को अपने पूरे हिंदुस्तान में जेल भरो आंदोलन शुरू किया। रामगंज चौराहे पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने आज से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की थी, अपने समर्थकों से बड़ी तादाद में इकट्ठा होने की अपील की थी। लेकिन जब ये पूरा कार्यक्रम खत्म हुआ तो मौलाना तौकीर रजा ने अपने समर्थकों से शांति से वापस जाने की अपील की थी। लेकिन लगता है कि उनके समर्थकों पे इसका असर नहीं हुआ, क्योंकि जब उनके समर्थक वहाँ से जो आला हजरत मस्जिद है वहाँ से जब निकले तो ठीक इसी जगह पे यहाँ पे उन्होंने पथराव किया। इसमें कुछ लोग घायल भी हुए, एक चश्मदीद हैं। इसी चौराहे पे जाम लगा दिया और नारेबाजी शुरू हो गई। उसको देखते हुए जो व्यापारी भाई दहशत में आ गए और लोगों की अफवाहें फैली, लोगों ने बाजार बंद कर दिया।